कि भाई ये जो परीक्षाएं हो रही हैं उस परीक्षा में किस तरीके से लापरवाह हैं शिक्षक। तो कई शिक्षक ने कमेंट किए कि कौन परीक्षा 5 बजे तक होता है। तो हमें लगा कि जो जानकारी हमें मिली है हो सकता है कि वो जानकारी कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन देख लीजिए वैशाली में रेड हुआ है, पकड़े गए हैं शिक्षक लोग फरार। परीक्षा के दौरान 4:30 बजे पहुंचे हैं वहाँ अधिकारी, वो पकड़े गए और उन पर कार्रवाई हो गई। सो कॉज पूछले प्रिंसिपल सहित सभी लोग स्कूल बंद करके 4:10 में चले गए थे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पहुंच गए और आज इस तरीके के लगभग 2000 से अधिक शिक्षकों का वेतन काटने का फैसला लिया गया है। जहां जिस स्कूल में 4 बजे अति करके अपना हाजिरी बना के शिक्षक लोग चले गए थे। 9th और 11th का परीक्षा 5 बजे के बाद तक है ना, ये हमारे पास गलत इन्फॉर्मेशन हो तो आप कहिए। 5 बजे के बाद तक परीक्षा है और देख लीजिए वैशाली में कार्रवाई हुई है। उस पत्र को भी आप देख रहे होंगे, पत्र भी आपके सामने में है। इसलिए खबर हम वैसे नहीं चलाते हैं, खबर की पुख्ता जानकारी लेते हैं और फिर हम उस खबर को वेरीफाई करते हैं अधिकारियों से भी, जो हम खबर चलाने जा रहे हैं वो खबर गलत ना हो। लेकिन कभी कभी होता है, लेकिन हम अपने तरीके से पूरी तौर पर उसको तस्दीक करते हैं कि ये खबर सही है कि नहीं। अब ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि इतनी बेशर्मी किस बात को लेकर। ये बेशर्मी है ना, आप शिक्षक हैं, इस बात को क्यों नहीं समझते। आप 2-2 हजार शिक्षक पकड़े गए हैं इस तरीके से 5 बजे के बाद। ठीक है, परीक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, ये भी ठीक है कि प्रश्न पत्र पहले से आउट है, ये भी सही है कि बच्चा परीक्षा देने के लिए तत्पर नहीं है। बस बहुत सारा विद्यार्थी तो ऐसा है जो नामे लिखा हुआ है, परीक्षा भी देने आया, उसका परीक्षा भी हो गया, उसको रिजल्ट भी मिल जाएगा। वो विद्यार्थी है कहाँ किसी को पता नहीं है, किस प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है या छद्म नाम है क्या है, हेडमास्टरे को पता होगा। सब कुछ ठीक है। अब हम दिखा रहे हैं ना, वो वीडियो भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सो फेंका हुआ है क्वेश्चन, सब देख ही रहे हैं। आज सब जगह वायरल हो रहा है। ठीक है, सरकार इस बात को लेकर सिर्फ बातों बात में जो है सो सिर्फ सिद्धार्थ परीक्षा की बात कर दी है, टाइट लेंगे परीक्षा कह दिए, कॉपी दिखाएंगे विशेष तौर पर करें, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप परीक्षा अवधि खत्म नहीं हुआ और चल दीजिए घर। परीक्षा अवधि के दौरान जो है सो बच्चों से 1-1 घंटा हम सब कॉपी उपी लिखवा के चप्पो चपात के रख लिए या चल दिए। ये बेशर्मी नहीं है। कौन आपके लिए आवाज उठाएगा, कौन आपकी लड़ाई लड़ेगा अगर इस तरीके की बेशर्मी कीजिएगा तो? बताइए, आप ही बताइए कि कौन लड़ेगा, कौन आपकी आवाज उठाएगा। और जिस तरीके से अफसरशाही शिक्षा विभाग को घेरता जा रहा है, अब तो आपके शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी नहीं होंगे, अब पर्यवेक्षक लोग बन रहा है। वो तो आपको और टांगेगा। वो तो ऑफिसर्स वाले इसमें आए हुए हैं, उनको क्या है बताइए, उनको क्या है ये बताइए ना, क्या कर सकते हैं? कोई शिक्षा विभाग से उसको लेना देना नहीं, पूरा ब्यूरोक्रेसी के अधीन शिक्षा विभाग चला गया। इसी स्वभाव के कारण है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो आपके कैडर के अधिकारी थे उसके कंट्रोल में आप नहीं है। ये इमेज सरकार तक गया, आरडीडी से लेके नीचे तक। अब शिक्षा विभाग के अधिकारी से आपको हटाया जा रहा है, अब प्रशासन के लोग उसमें आ रहे हैं, डीएम को जिम्मेवारी दी जा रही है। महारानी जानकी कुंवर स्थिति क्यों बनी? मोतिहारी की है, ये स्थिति इसीलिए बनी ना कि आप सुधारने का क्वेश्चन जो है। चलिए कार्रवाई हो गई। दूसरी खबर औरंगाबाद से, ये स्थिति है कि जहाँ 1000 के करीब शिक्षकों का सभी वेतन टीचर जो है परेशान काटा गया है और सारे सोमवार से एग्जाम होने वाला है। और उसमें भीड़ देख के आप लोग बताइए विभाग की तरफ से कहा गया है कि आपका इस शिक्षा कोर्स पर अटेंडेंस अपने स्कूल का ढूंढा जा सकता है और ना ही कितना जगह आपको बनाना है, कहीं आपका नहीं है। करोड़ DPO भाई 1000 शिक्षक जिला में अगर एक दिन में गायब हो जाए ये तो दिख जाएगा ना कि भाई शिक्षक को सर मानने से ना पता है व्यवस्था जो है। ऐसा कैसे हो सकता है? कई शिक्षकों का फोन हमारे पास है, कैसा संभव नहीं। हम लोग देख लीजिए, लोगों ने सबूत के तौर पर अपना अटेंडेंस भी दिया है। देख लीजिए, हम अटेंडेंस के दौरान हम मौजूद हैं और हमारा एब्सेंटी कर दिया गया। ये ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इस तरीके से विभाग भी अगर करे कि जो शिक्षक स्कूल में है उसका अटेंडेंस काट दीजिए, तो फिर किस किस से सवाल किया जाए?
अधिकारी भी उसका रवैया वही है। लेकिन ये इस शिक्षा कोष की भी समस्याएं हो सकती है कि शिक्षा कोष में कहीं न कहीं ये समस्याएं हुई हैं, और ये समस्या अगर हुई है तो इसके लिए भी कम जिम्मेदार शिक्षक नहीं है। घर से यूपी से बैठ के जो सेल्फी से फोटो खींच के भेज रहे हैं, अटेंडेंस बना रहे हैं, दिल्ली घूम रहे हैं और लखनऊ घूम रहे हैं, कानपुर घूम रहे हैं और यहाँ अटेंडेंस बन रहा है, ये प्रवृत्ति भी तो कहीं न कहीं अधिकारी को इस तरीके का काम करने पर मजबूर करता है। आखिर किसको कहा जाए, किस पर सवाल खड़ा किया जाए? इस शिक्षा कोष में गड़बड़ी हुई है, आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए। हम खबरों के माध्यम से औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी से हम कहेंगे कि भाई इस मामले की जांच कराइए। इतने शिक्षक कैसे एक दिन में गायब हो जाएंगे? और इतने शिक्षक अगर गायब हुए, स्कूल नहीं आए हैं, तो साफ दिखेगा ना कि एक जिला का स्टेट 10-12 हज़ार शिक्षकों का होगा, उसमें से 1,000 शिक्षक मान लीजिए कि नहीं आ रहे हैं, तो वो तो स्पष्टता के साथ दिखेगा ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग को लेकर एक अलग तरीके की नज़रिया बनाने पर पत्रकार को भी और समाज को मजबूर हो जा रहा है। यह मजबूर होना ही हुआ ना कि कोई अपनी जिम्मेवारी निभाने को तैयार नहीं है, सब अपने धुन में है। अरे हम हैं तो हैं, अपने तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में शिक्षा विभाग को लेकर सरकार का भी नज़रिया बदलता जा रहा है। ये के पाठक के प्रयोग के तौर पर लाया गया, वो प्रयोग सरकार को क्यों करनी पड़ी और के पाठक को क्यों छूट दिया गया? जो करना है करते चलिए। कुछ इसी तरीके की छूट सिद्धार्थ जी को भी मिला। सिद्धार्थ जी को भी जो हो रहा है सो किए जा रहे हैं। इनका अधिकांश समय के पाठक के फैसले को पलटने में ही लग गया। इसलिए शिक्षकों को उस तरीके से हमें लगता है कि तंग नहीं हो पाए। इनके समय में खुली छूट मिल गई। ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाने का जो खेल शुरू हुआ, उसमें इतना ज़बरदस्त तरीके से गोलमाल होना शुरू हुआ कि शिक्षक रिलैक्स हो गए। कई तरह के शिक्षकों को उन्होंने सहयोग भी किया कि ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसको रिलैक्सेशन उनको मिलना चाहिए, लेकिन उसका गलत फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। अब इस पर विभाग एक बार फिर से मनन करना शुरू किया है और विभाग एक बार फिर से इस तरीके से चीज़ों को देखना शुरू किया है कि भाई इन शिक्षकों को, अरे ठीक है, आप क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं ये तो सब लोग जान ही रहा है। आप स्कूल भी नहीं जाइएगा और समय पर नहीं जाइएगा तो फिर तो सवाल उठेगा ना भाई। तो ये दो तरह की खबरें आ जाई हैं। औरंगाबाद में लगभग 1000 शिक्षकों का वेतन कटा है, शोकज पूछा गया है। हालांकि शिक्षक कह रहे हैं कि हम हाजिर थे, हम ड्यूटी पर तैनात थे। और लगभग 2000 से अधिक ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है जिनको 5 बजे तक परीक्षा लेना था, लेकिन 4 बजे अटेंडेंस बनाकर चल दिए। ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। 2 कार्रवाई हुई है और दोनों का तर्क अपना अलग अलग तर्क है। शिक्षक तर्क दे रहे हैं, लेकिन तमाम तर्कों के बीच जो एक सत्य है कि आप अपने आचरण में बदलाव करिए जनाब, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा आगे नौकरी करना।